कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। इस संदर्भ में आया है एक सुनहरा अवसर, आत्म ध्यान साधना शिविर। शांति सागर की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रभु महावीर की वाणी का पारायण करेंगे। एक सूत्र जो महावीर की देशना का सार सूत्र है, तुमने बहुत बार सुना है। क्या उस सूत्र को आप समझ पाए हैं? मैं समझ पाया हूँ। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है, सब शास्त्रों का रहस्य और सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। फिर से सुन लें प्रभु के वचन। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है, सब शास्त्रों का रहस्य है। द सीक्रेट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, वट एवर यू आर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और सब व्रतों का, जितने भी तुम अनुष्ठान, तप, नियम, उपवास, जप कर रहे हो, सब व्रतों का और गुण, जितने भी गुण का पिंडभूत सार अहिंसा है। अब अहिंसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपने सुना और ये भी सुना अहिंसा परमो धर्मा। सुना? इसका अर्थ क्या है अहिंसा परमो धर्म? आप क्या समझ पाए हो? थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा मैं बोलूँगा, इससे क्लैरिटी आती। मैं बोल दूंगा पर आपको समझ में नहीं आएगा, उठ के चले जाओगे। अब तक आपने अहिंसा को क्या समझा? और ये भी कहा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है, परम क्या है और धर्म क्या है? तीन शब्द मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान महावीर की अहिंसा पूरे विश्व में विख्यात है। उसको आपने क्या समझा? ये महावीर की वाणी के उत्तर हैं जो तुमने सुना, संतों से पढ़ा, पर तुम्हारा उत्तर क्या है? वट यू एक्सपीरियंस अहिंसा। अहिंसा शब्द कहते ही आपके भीतर क्या हुआ, क्या परिवर्तित आया? जैसे मैंने कहा मिश्री, मिश्री कहते ही आपका मुंह मीठा होने लगा। मिश्री खाई नहीं, दी नहीं, पर कभी मिश्री खाई आपने 1 साल पहले, तो लगता है ना आपका मुंह मीठा सा होने लगा। मैं वो नहीं कहता, पर तुम्हें मिला क्या, तुमने पाया क्या, तुम्हें हुआ क्या? जैसे हमारे पास लोग आते हैं, महाराज ध्यान करो, क्या हो जाएगा? मैं कहता तुम 5 दिन का समय हमें दे दो, तुम्हें आनंद नहीं आया, शांति नहीं आई, प्रेम नहीं आया, तो कभी हमारे पास आना नहीं, और आ गया तो फिर जाना नहीं। ये मैं अपने अंतःकरण की साक्षी से दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पाया है। और जिन्होंने भी किया है उन्होंने पाया है। आज तक हजारों लाखों लोगों ने ध्यान शिविर किए होंगे और उन्होंने पाया है। तो मैं यही पूछता हूं, अहिंसा की धारणा ये महावीर की है। महावीर से ऊपर कोई अहिंसक हुआ नहीं। पर महावीर का जीवन कैसा था और मेरा जीवन कैसा है और आपका जीवन कैसा है, मैं वो जानना चाहता हूं। अहिंसा
उसका परिणाम क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उससे मिलता क्या है। अहिंसा का अर्थ है आनंद, मस्ती, प्रेम, होश, जागरण। तुम्हारे भीतर आनंद बहे, होश आए, जागरण आए, मस्ती आए, तुम नाचो, तुम गाओ। ये अहिंसा है। नहीं है बोलो। जब महावीर का नाम लेते हैं हम क्या कहते हैं? महावीर ने घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटी छोड़ी, नींद भी छोड़ दिया, और क्या क्या छोड़ा, वस्त्र भी छोड़ दिए। पर महावीर ने पाया क्या? क्यों छूट गया महावीर से ये? क्यों छोड़ा महावीर ने? राजमहल छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बेटी छोड़ दी, नींद भी छोड़ दी। कुछ और मिला होगा महावीर को, ये छूट गया। क्यों छूट गया? और पाया क्या महावीर ने? वो मुझे और आपको क्यों नहीं मिल रहा? और महावीर की वाणी कहती अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है, सब शास्त्रों का रहस्य और सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। यदि अहिंसा शब्द को समझ लिया तो महावीर की पूरी देशना को जान लिया। धर्म व्याख्या में नहीं है, धर्म बोलने की बात नहीं है, धर्म लिखने की बात नहीं है, धर्म जीने की बात है। अहिंसा को जियो, अहिंसा को पालो तो तुम नाचो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाए, एक मस्ती आ जाए, एक होश आ जाए। अहिंसा क्या है? एक नाचती हुई मीरा। मीरा को दास देखा? मीरा को दास देखा? कितने प्रहार हुए मीरा पर। वो नाचती थी, लोग शिकायत करते थे, राजघराने की लड़की, राजघराने की बहू, ये नाचती है। घूंघट उठ जाता था, और घूंघट उठने से क्या चेहरा दिखाई देता होगा, और नाचती थी तो पांव दिखाई दे जाते होंगे। और उस समय, उस जमाने में एक स्त्री को, एक राजघरानी के बहू को सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक पूरा पहनना पड़ता था, बुर्का पहनना पड़ता था। तो राजघराने की बहू, और कहाँ नाचे? सड़कों पे नाचे। मीरा नाची रही, घुंघरू बांध के मीरा नाची रही। तो लोगों ने शिकायत की राणा को, ये कैसी तुम्हारी बहू वो नाच रही है। घूंघट उठ गया, पल्ला उठ गया, मुंह दिखाई दिया, पांव दिखाई दिए। तो मीरा ने नाचना छोड़ दिया। बोलो, वो नाचती रही, गाती रही, मुस्कुराती रही। बहुत समझाया राणा ने, छोड़, तू जो चाहे आ जा, पर नहीं मानी। तो राणा ने क्या? जहर का प्याला भी बना दिया, ले तेरे कृष्ण का चरणामृत है, पी। तो मीरा ने कहा, ये मेरे कृष्ण का चरणामृत, तुम्हें कोई महावीर के नाम पर प्याला दे, पी लोगे? नहीं पिएंगे। बस इतनी श्रद्धा है महावीर के प्रति। मीरा ने कहा, ये मेरे कृष्ण का चरणामृत, और नाचती नाचती पी गई। और मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। नहीं समझे? ये धर्म, ये अहिंसा। कोई जहर भी दे रहा है तो मुस्कुरा के पी लिया। और महावीर कैसे थे? महावीर ने अहिंसा शब्द दिया नहीं, जिया। हम व्याख्या कर देते हैं पर जीते नहीं। धर्म जीने के लिए है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जानबूझ के पूछ रहा हूं, ताकि तुम समझो। तुम पूछो, हमसे पूछो, तुम मेरे से पूछ सकते हो, आपको क्या मिला महाराज? मैं कहूंगा जो मुझे मिला, और नहीं मिला तो कह दूंगा नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूं बरसों से। हम साधु मुनिराज भी बीच में साथ में आ गए। क्या क्रोध कम हुआ? राग कम हुआ? द्वेष कम हुआ?
इतनी स्मैके कर रहे हो, क्यों नहीं कम हुआ? कारण क्या है? और संतों का कम हो गया? संत भी बीच में हैं। संत तुलसीदास कहते हैं धन का तजना सहज है। धन भी छोड़ सकते हो, पत्नी भी छोड़ सकते हो, परिवार भी छोड़ सकते हो, साधु भी बन सकते हो, परंतु मान, बड़ाई, ईर्ष्या ये छुड़ती है क्या? तुलसीदास कह गए संत भी नहीं छोड़ पाए। तो धर्म क्या हुआ? अहिंसा, मैं 3 शब्द कहे, अहिंसा परमो धर्म। जब तक उत्तर नहीं दोगे मैं बोलता रहूंगा। अहिंसा क्या है? अहिंसा के पालने में तुम्हें आनंद आ जाए। तुम उपवास कर रहे हो, भूख लगी है पेट को, पर भीतर आनंद है। हम साधु हैं, हम पैदल चलते हैं, कांटे भी आते हैं, पर हम दुखी नहीं होते। ठीक है, सुंदर मार्ग है। अभी पर्यूषण आएगा, केश का लुंचन होगा, केशों को उखाड़ा जाएगा, क्या हम दुखी होंगे? हम मुस्कुराते हैं, लोच करते हैं। अच्छा एक अवसर दीजिए भगवान ने हमें कर्म तोड़ने का, आत्मा से कर्मों को अलग करने का। हंसते हंसते हम लोच करवा लेते हैं। और भोजन आपके घर में जाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन देते हो, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज नहीं मिला उपवास कर लेंगे, कल को फिर चले जाएंगे। ये है अहिंसा, ये है धर्म। धर्म तुम्हारे जीवन में आया कि नहीं आया, इसकी परख ये है कि तुमने कितने उपवास कर लिए, समायिक कर लिए। अच्छा है, मैं ये गलत नहीं कहता, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, सब चीज़ ठीक है। समायिक करना भी ठीक है, उपवास करना भी ठीक है, सत्संग जाना भी, पर इसकी प्राप्ति क्या हुई? तुमने 5 समय की, आनंद नहीं आया, चित्त में शांति नहीं आई। और हम कहते 5 दिन का ध्यान शिविर करो, आनंद ना आए, शांति ना आए, तो कभी हमारे पास आना ही मत। ये चैलेंज है हमारा। और 5 दिन करके देखो, आज तक एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे आनंद नहीं मिला। कितने वर्षों से समय कर रहे हो, पर समायिक में तुम डूबे भीतर, तुम्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। समायिक करना बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, करना ही चाहिए। समायिक करना, सत्संग करना, दर्शन करना, पर करने के बाद उसके फल की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तुमने भोजन किया, भूख ही नहीं मिटी। तुमने दूध पिया, ताकत ही नहीं आई। तुमने मिश्री खाया, मुंह मीठा ही नहीं हुआ। तो कसूर किसका? मिश्री का कसूर है। या तो मिश्री नहीं, या कुछ और है। दूध में ताकत, असली दूध नहीं है। और भोजन खाया तो ताकतवर क्यों नहीं खाया? तो जो तुम करो उसको मिले ना। तो महावीर 12.5 वर्ष तक तप करते रहे, ध्यान करते रहे, कितने उपसर्ग आए, पर महावीर कभी एक शिकन भी आया, कभी एक बार उपलाम दिया, कभी कोई शिकायत का भाव आया। यदि शिकायत जीवन में आती है, इसका मतलब धर्म शुरुआत नहीं हुआ। मैं बहनों ये प्यार से आपसे कह रहा हूं, सारी शिकायतें बंद कर दो। पति से शिकायत, बच्चों से शिकायत, उससे शिकायत, उसको वरदान समझो। कोई गाली देता है, ठीक है, तुम्हारा भला हो, मंगल हो, बहुत बढ़िया गाली दी है, मजा आ गया। धर्म की शुरुआत वहां से होगी, जीवन रूपांतरण हो तुम्हारा। और देखो, जब आप के ऊपर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए और उस समय तुम आवेश में ना आ सको, क्रोध आए पर शांत हो जाए, मोह आए तो कम हो जाए, राग आए, मैं मानता हूं राग, द्वेष, मोह, माया बहुत कठिन है, पर ऐसी सिचुएशन आने के बाद आप संभल जाओ। आप जानो कि मुझे क्रोध आ रहा है और मैं जानबूझ के कर रहा हूं, किसी भले के लिए कर रहा हूं। तुम होशपूर्वक क्रोध करो, कुछ भी करो। महावीर का होश, विवेक, एक ही बात है। एक शब्द महावीर का मेरे जीवन में आ गया और आपके जीवन में आ गया, जीवन सफल हो जाएगा। अहिंसा शब्द को बहुत गहराई से लेके जाओ। हमने अहिंसा ऊपर ऊपर से ले लिया,
पानी छान के नहीं पीना बहुत अच्छी बात है। मैं बहनों से कहता हूँ, जब बहनें बर्तन साफ़ करती हैं या वो नल खोलती हैं, उस समय विवेक रहता है कि नल चलता रहता है और पानी बहता रहता है, और एक गिलास साफ़ करने के लिए 4 गिलास पानी के लग जाते हैं, कितना पानी वेस्ट हो गया। महावीर ने कहा, जल की हर बूंद में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है। यदि आप जल की बूंदें ऐसे नष्ट कर रहे हो पानी के लिए, आपने स्नान करना है, स्नान करने के लिए आधी बाल्टी 2 लोटे से स्नान हो सकता है, और उसने बड़ा टप रख लिया बाथरूम में और मज़े से स्नान कर रहे हो, क्या महावीर की अहिंसा का पालन कर रहे हो? आस्क योरसेल्फ, पूछो। और आज तो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी कह रहे हैं, जल को बचाओ, जल की रक्षा करो, संकट आने वाला है, वायु दूषित है, जल दूषित है, जल कहाँ मिलता है, और धरती पर किस प्रकार के खाद डाले जा रहे हैं, सब जहर फैल रहा है, शुद्ध वातावरण नहीं, शुद्ध जल नहीं, शुद्ध फल सब्जियां नहीं, क्या होगा? इसका कारण क्या? हमने महावीर की अहिंसा को भुला दिया है। हम शब्दों तक रखते हैं, हम उसकी गहराई तक नहीं जाते। एक कदम उठे तुम्हारा। महावीर जिससे गुजरते हैं, जिस राह से गुजरते हैं, वो पथ बन जाता है। महावीर जो बोलते हैं वो शास्त्र हो जाता है। महावीर मौन हो जाते हैं तो समाधि हो जाती है। महावीर शांत हो जाते हैं तो परम शांति उपलब्ध हो जाती है। महावीर के चित्र को देखा कि अहिंसा महावीर के चित्र से प्रकट नहीं हो रही। कानों में कीले ठोके जा रहे हैं और महावीर शांत खड़े हैं कि मेरा ही किया हुआ कर्म है, मैंने किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया होगा और आज मुझे मिल रहा है। तो आज मुझे कष्ट आया या आपको कष्ट आया है तो हम शिकायत क्यों करें? स्वीकार करें। ये अहिंसा की शुरुआत, धर्म यानी आते हुए कष्टों की परवाह ना करते हुए महावीर की भांति मौन, शांत और गंभीर हो जाना। जब जब तुमने शिकायत की, तुमने क्रोध किया, मैंने किया, तुमने किया, किसी ने किया, आवेश में आए, उत्तेजना में आए, वो क्या हो गया? वो हिंसा हो गई, वो अधर्म हो गया, वो पाप हो गया, वो क्रिया लग गई, वो चिपक गई आत्मा पर। भुगतान देना पड़ेगा। जब महावीर को देना पड़ा, मुझे और आपको देना पड़ेगा। धर्म यानी मुस्कुराता हुआ अस्तित्व। तुम मुस्कुराओ, कुछ भी करो, कितना बड़ा संकट आ जाए, तुम्हारे चेहरे का नूर खिल जाए। और जैसे जैसे तुम धर्म करोगे, तुम्हारी आत्मा पर लगे हुए कर्म कटेंगे, निश्चित कटेंगे। धर्म को बोझ मत मान लेना। धर्म तो आनंद की वस्तु है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मोकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल हो।